तो आज हमारी फिल्म स्टार्ट होती है। एक दिखाया गया है इसमें बंदी जो कि एक राजा होता है। इसका फिल्म का नाम है एक्वामैन। आपको देखनी चाहिए, यूट्यूब पे मैं डाल रहा हूँ, देख लेना पूरी फिल्म। जो कि ये इसका सौतेला भाई होता है। इसकी पूरी कहानी देखने के लिए आपको पूरी फिल्म देखनी पड़ेगी। कहानी की शुरुआत होती है, एक आदमी रहता है घर में जो कि अकेला रहता है, उसका कोई परिवार नहीं है। आगे देखते हैं कि उसको लगता है कि मेरे घर में कोई आया है, क्योंकि इसका घर समंदर के पास होता है और ये अकेला रहता है। तभी देखता है कि मेरे घर में कोई घुस चुका है। तभी से एक लड़की की आवाज़ आती है। देखता है एक लड़की इसके आकर हमला कर देती है और कहती है तुम कौन हो, क्योंकि वो इंसानों से पहली बार मिलती है। वो होती है मरमेड, यानी कि एक इंसान और मछली दोनों मिक्स। तभी देखता है कि वो घायल है। उसको कहता है तुम्हें इलाज की ज़रूरत है। वो उससे घबराई भी होती है। वो सोचती है कि मैं पता नहीं कौन है ये, इस वजह से वो उसको नज़रअंदाज करती है। फिर उसको वो इलाज करता है। इलाज करने के बाद उसको रिलैक्स करा देता है। अभी ये रिलैक्स कर रही है, तभी इसकी एक आँख खुलती है। तभी देखती है कि सामने एक कुत्ता बैठा है और वो कुत्ते को देखकर ऐसा रिएक्ट करती है कि मानो कोई जानवर देख लिया हो या उसने पहली बार देखा हो। तभी उसको वो आदमी चाय लेकर आता है, जो कि वो पहली बार देखती है कि ये चाय है, और उसको इशारे करके समझाता है कि ये चाय है और इसको तुम पियो। पीने की एक्टिंग करके दिखाता है। और जब वो एक सिप लेती है चाय का, तो समझ जाती है कि हाँ वो कुछ अच्छी चीज़ है। कि ये दोनों शादी कर लेते हैं। इस चक्कर में आकर वो सारी चाय पीती है और इस हिसाब से बहुत टाइम हो चुका है और ये इंसानी दुनिया का प्रताप सीख रही है, जो कि ये दुनिया में रहने लग गई है। इसके लिए समुद्र में नहीं अच्छा होता। यहाँ पर इनका परिवार बहुत अच्छा लग रहा है। इनको एक बेबी हुआ है जो काफ़ी अच्छा है और ये दोनों बहुत खुश हैं और ये रहने लग रहे हैं। हमें बताया गया है तभी इनके घर पर एक हमला होता है और वो देखते हैं कि यह हमला किसने करा है। जब पता चलता है तो उन्हीं के लोग होते हैं, जो कि ये समुद्री लड़की होती है, ये एक महारानी होती है। उसका पता लगा दिया होता है और उसको ढूंढते हुए ये इसके घर तक आ जाते हैं। फिर इनकी यहाँ पर फाइट होती है, जो कि ये लड़की एक एक को मार देती है। उसे लगता है यहाँ से मुझे जाना चाहिए। इधर दिखाया जाता है समुद्र में कि कुछ लोग लड़ रहे हैं, जो कि दिखाते हैं आपस में लड़ रहे हैं। ये कहानी आपको आगे पता चलेगी क्यों लड़ रहे हैं। ये सबको मार देता है। यहाँ पर जो हमने शुरुआत करी थी कि उनके घर में विलन आ जाते हैं और वो देखते हैं कि ये समुद्री लड़के हैं, सबको मार देती है और ये बहुत परेशान होती है। कहती है कि ये लोग मुझे यहाँ रहने नहीं देंगे, इस वजह से मैं यहाँ से जाना चाहती हूँ। इसका हस्बैंड इसको बहुत बोलता है कि नहीं, बच्चे का क्या होगा, मेरा क्या होगा। वो कहती है कि मैं मजबूर हूँ और मेरे बच्चे की अच्छी तरीके से रखवाली करना, क्योंकि ये आने वाले टाइम में समुद्र का राजा होगा। इतना कहकर वो वहाँ से अलविदा कहकर चली जाती है और उसका पापा, उसका हस्बैंड और उसका बच्चा वो वहीं खड़े रहते हैं। देखते हैं कि ये मेरी वाइफ जो है जा रही है। अगले ही पल हमें दिखाया गया है वो बच्चा काफ़ी बड़ा हो चुका है और वो मछलियों से बात करता होता है, जिससे कि दिखाते हैं देखो आप, ये मछलियों से बात कर रहा है। और कुछ लड़के यहाँ इसको परेशान करते हैं, कहते हैं तू यहाँ का नहीं है,
यहाँ से चला जा, इसको छेड़ते हैं। तभी पीछे से देखते हैं कि एक शार्क जो इसको राजा मानती है, वो इन बच्चों को देखते हुए परेशान करते हुए शार्क शीशे में टक्कर मारती है। तभी वहाँ हंगामा हो जाता है और बच्चा देखता है कि सारी मछलियाँ इसके पीछे हैं। तो वहाँ जो लोग खड़े होते हैं वो भी डर जाते हैं। वो सोचते हैं कि कौन है, अभी पता नहीं चला है कि ये कौन है। इस हिसाब से देखते हुए यहाँ से वो उसको भाग जाते हैं, इसको छोड़कर। यहाँ दिखाया है एक सबमरीन में कुछ लोग आपस में लड़ रहे हैं। ये आपको बाद में पता चलेगा कि ये क्यों लड़ रहे थे। इस वजह से दिखाते हैं कि समुद्र में आपस में लड़ रहे हैं। तभी यहाँ पर एक्वामैन की एंट्री होने लगती है, जो कि हमारे फिल्म का मेन मुख्य है। तभी ये कहता है कि तुम समुद्र पे क्या करना चाहते हो। कहता है कि मैं समुद्र में जो समुद्र के अंदर रहने वाले हैं उनको ख़त्म करना चाहता हूँ। तभी से यहाँ एक्वामैन आ जाता है और वो कहता है कि मेरे होते हुए ऐसा कभी नहीं होगा। जो कि मैं बता दूँ, ये इसलिए कहता है, इसका जो सौतेला भाई है उसने इसको भेजा है, इसने इससे मिली भगत कर रखी है। तो एक्वामैन यहाँ पर सबको मारने लगता है और सबको मारते मारते यहाँ पर ये लड़ता रहता है। अभी भी इनकी लड़ाई जारी है। तभी एक्वामैन के ऊपर हमला करते हैं, जो कि दिखाया गया है। ये हमला आखिरकार ये हमला बार बार होता रहता है। एक्वामैन के बाद वो जीत जाता है, लेकिन अधूरी जीत है इसकी। ये अभी इसको बहुत कुछ करना है। तभी यहाँ से दिखाया गया है जो समुद्र के अंदर थे वो यहाँ से बाहर निकल के अपना बचाव करते हैं। और ये एक्वामैन को बहुत गुस्सा करते हैं कि एक्वामैन ने हमारे साथ ऐसा करा है। अब जाहिर सी बात है, तुम किसी की दुनिया में घुसोगे तो वो तुम्हें छोड़ेगा क्या। तभी ये दिखाया गया है एक्वामैन फिर लड़ रहा है। यहाँ पर दिखाया गया है कि एक बाप बेटे हैं जो कि एक्वामैन को ख़त्म करना चाहते हैं। इस हिसाब से देखते हुए एक्वामैन पर मिसाइल से हमला करता है। ये सोचते हैं कि मिसाइल से हमला करा है, अब ये मर जाएगा, लेकिन ऐसा होता नहीं है। वो उसको अमर है, वो उसको कुछ नहीं हो सकता, उसको सिर्फ उसी के लोग मार सकते हैं। अभी भी एक्वामैन पड़ा है और ये देख रहे हैं कि ये मर चुके हैं। एक्वामैन जो है, अब ये बाप बेटे जो दोनों होते हैं वो खुश होते हैं, लेकिन जब ये खड़ा होता है तो हमला कर देता है। ये इसका लड़के का बाप है जो कि घायल हो चुका है। अब ये लटका हुआ है तो एक्वामैन यहाँ से जाने की तैयारी करता है। तभी सबमरीन में ब्लास्ट हो जाता है, जो कि ये कहता है कि हम दोनों को यहाँ से बचा लो। वो कहता है जब तुम किसी का परिवार बिगाड़ते हो तो तुम्हें कैसा लगता है, ऐसा तुम्हें एहसास होना चाहिए। एक्वामैन से ये बंदा माफ़ी मांगता है और कहता है कि प्लीज़ हम दोनों को बचा लो, आगे से मैं ऐसा कभी नहीं करूँगा। वो कहता है कि नहीं, मैं नहीं कर सकता ऐसा, और वो वहाँ से चला जाता है। तभी दिखाते हैं उसका बाप जो कि बुजुर्ग हो चुका है, वो एक्वामैन का इंतज़ार कर रहा होता है। तभी एक्वामैन की यहाँ एंट्री होती है और वो कहता है कि तुम पापा अभी तक मेरा यहाँ वेट कर रहे हो। उसका बाप कहता हाँ बेटा, क्योंकि मैं एक बाप हूँ और मैं एक ज़िंदगी भर इंतज़ार करूँगा जैसे तुम्हारी माँ का कर रहा हूँ। तभी वो देखता है कि ये एक क्लब में आते हैं और यहाँ इन दोनों की दारू पार्टी स्टार्ट होती है कि कौन ज़्यादा दारू पिएगा। तभी एक्वामैन यहाँ दारू पीने में हार जाता है। तभी यहाँ दिखाया जाता है कि कुछ इसके फ़ैन जो एक्वामैन के बहुत अच्छे फ़ैन होते हैं, वो उसके साथ सेल्फी लेना चाहते हैं, लेकिन एक्वामैन को लगता है कि मुझे मारने आए हैं। तभी एक्वामैन को सेल्फी दे देता है। और दूसरी तरफ दिखाया गया है समुद्र के जीव जो कि समुद्री दुनिया में रहने वाले इंसान हैं, वो दिखाए गए हैं। तो यहाँ पर इनकी एक मीटिंग होती है कि
बाहरी दुनिया वालों ने हमें बहुत परेशान कर रखा है, इनका क्या करा जाए। तभी समुद्र के अंदर ये जो है ये राजा दिखाया गया है। मतलब जितनी भी प्रजातियाँ जानवर समुद्र के अंदर है वो सब यहाँ इकट्ठा होते हैं, सबके राजा इकट्ठा होते हैं और ये कहते हैं कि हमें इंसानों से जंग करनी चाहिए। लेकिन कुछ लोग कहते हैं नहीं, कुछ लोग कहते हैं करनी चाहिए। तभी यहाँ पर इनका जो लीडर होता है वो भी आ जाता है। वो कहता नहीं, ऐसा नहीं कर सकते, हम इंसानों से जंग नहीं कर सकते क्योंकि वो ज़मीनी है और हम समुद्री हैं, ऐसा नहीं हो सकता। तभी वो आगे बढ़ता है और कहता है कि अगर मैं तुम्हारी बात मानूं तो मैं जंग के लिए तैयार हूँ। वो कहता है क्या? कहता है कि अपनी लड़की की शादी मेरे से करा दो। वो कहता है ऐसा नहीं हो सकता। फिर हम देखते हैं कि यहाँ अचानक तीसरा बंदा आता है जो कि एक्वामैन को समुद्री राज छुपाता सिखाता है और वो खुफिया रखता है। उसे नहीं पता कि यह एक्वामैन को सब कुछ सिखा रहा है। तभी यहाँ हमला होता है जो कि इंसानों द्वारा किया गया हमला हुआ था और जो कि इसके सौतेले भाई ने ही कराया था एक बंदे से बाहर मिलके। ये देखते हैं अब ये इन्होंने हमारे साथ बगावत कर दी है, अब हम इंसानों पे हमला करेंगे। तभी बाहरी जो दुनिया होती है वो दिखाई गई है और देखते देखते यहाँ रात हो चुकी है। तभी यहाँ पर एक लड़की निकल के आती है समुंदर से जो कि उसकी सौतेले भाई की होने वाली मंगेतर है। जो भी आपने देखा था तो राजा और राजा आपस में बात कर रहे थे, ये उसकी लड़की है। ये तभी एक्वामैन के पास आती है और कहती है तुम्हारी समुंदर को ज़रूरत है। ये कहता है कि मुझे किसी का कोई राजा नहीं बनना है, मैं दुनिया में ही ठीक हूँ। वो कहती है नहीं, तुम्हारा भाई सब कुछ ख़त्म कर देगा, वो तुम्हारे पे हमला करेगा। तभी वो कहता है मुझे कोई ज़रूरत नहीं है, मैं अपना आप संभाल लूँगा। तो इसके पापा के साथ है वो, उन्होंने ड्रिंक कर रखी है और वो यहाँ से निकलते हैं। तभी अचानक कहीं से समुद्री जीव आने स्टार्ट हो जाते हैं जो कि वो कहते हैं इधर दिखाया गया है वही जिसका बाप मर चुका है वो बैठा हुआ है एक सबमरीन पे। तभी यहाँ पर कुछ लोग आते हैं जो वो इसका भाई भेजता है कि ये तुम्हारा इनाम है। जो कि उसको लगा था, वो कहता है कि मुझे कोई इनाम नहीं चाहिए, मुझे एक्वामैन चाहिए, वो भी जिंदा। मैं उसे अपने हाथों से मारूंगा। वो ये कहता है हमारा समझौता इतना ही था, इससे आगे आप अपना आप देखो। तो वो कुछ सोने के सिक्के देकर उसको वहाँ से भेज देते हैं। तभी दिखाया गया है कि समुद्र में फिर से लड़ाई हो रही है और वो एक त्रिशूल के लिए लड़ रहे हैं जो कि आपको आगे पता चलेगा। तभी दिखाया गया है एक्वामैन के ऊपर हमला कर देते हैं समुद्री जीव और उसके पाप को बेहोश कर देते हैं। तभी से यहाँ पर देख रहा है कि ये हो क्या रहा है, उसको समझ में नहीं आता कि हुआ क्या है ये। तभी वहाँ वो लड़की आ जाती है जो कि दूसरी बार आई है इसके पास, जो पहले आई थी। वो पानी हटाती है अपनी शक्तियों से क्योंकि वो समुद्री प्राणी होती है और अपने एक्वामैन से कहती है अपने पापा को निकालो। वो पापा को अपने गाड़ी में से निकालता है और कहता है कि पापा मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। वो रोने लगता है और कहता है कि ये किसने करा है। तभी लड़की कहती ये तुम्हारे सौतेले भाई ने करा है, वो तुम्हें जिंदा नहीं रहने देगा, अब तुम्हें कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। तभी यहाँ आके देखते हैं हम कहानी का सस्पेंस। तभी ये तीनों मिलकर कहते हैं पापा अब मैं देखता हूँ कि हमें क्या करना चाहिए। तभी ये खड़े होकर बात करते हैं कि अब हमें नेक्स्ट मोमेंट क्या करनी चाहिए। तो अभी ये लोग जो है समुद्र के किनारे खड़े होते हैं और ये उसको कहती है कि तुम्हें पता है समुद्र में कैसे रहते हैं, क्योंकि उसको पता है, क्योंकि उसको ट्रेनिंग दी होती है समुद्र में
जो कि बहुत टाइम पहले दी थी, जो कि ये उसके उस्ताद होया करते थे। वो कहते थे कि आने वाले टाइम के राजा हो तुम। इस चक्कर में वो उसको ट्रेनिंग देता है कि समुद्र में कैसे जी सकते हैं और कैसे रह सकते हैं और कैसे तैर सकते हैं, मछलियों से कैसे बात कर सकते हैं और कैसे जीना सीना सिखाता है। उसको ये सब कुछ सिखाता है, फाइट वगैरह सब कुछ सिखाता है। इस चक्कर में वो अनजान नहीं होता, समुद्र उसका एक तरीके से घर होता है। उसकी आंखें नीली हो चुकी हैं, जैसे मछलियों की होती हैं, इससे भी और ख़तरनाक होने लगती हैं। और ये देखते देखते इसकी आंखें बड़ी होने लगती हैं, जबकि ये समुद्र के अंदर है। इधर दिखाया गया है समुद्र के नज़ारे। देखिए आप कैसे होते हैं समुद्र के नज़ारे। बॉलीवुड वालों की मूवी है ये, देखिए इनके जैसी कोई मूवी नहीं बना सकता। यहाँ पर दिखाया गया है समुंदर के नज़ारे। ये देखिए एक से एक मछलियाँ दिखाई गई हैं और यहाँ पर सब कुछ दिखाया गया है जो समुंदर में होता है। इस वजह से यहाँ पर सब ठीक है। तभी दिखाते हैं हमें कि ये तीनों एक जगह खड़े होते हैं और बात करते होते हैं कि तुम्हें अपने भाई से कैसे जीतना है, क्यों जीतना है, क्योंकि वो सबको मार देगा और तुम्हें भी मार देगा। तभी ये कहते हैं कि तुम्हें ये त्रिशूल लाना है, जो तुम्हारे पास आ गया तो ये तुम इस समुद्र के पूरे राजा होगे, अपने भाई से भी ताकतवर हो जाओगे। तो यहाँ पर कुछ लोग इन पर हमला कर देते हैं, जो कि आपने शुरू में देखा होगा, कुछ क्लिप में देखा होगा। यहाँ पर हमला कर देते हैं। वो कहते हैं कि हम तुम्हें गिरफ्तार करते हैं। वो कहता है किस जुर्म में? तभी वो कहते हैं तुम समुद्र में घुसे हो और हमारी राज्य में घुसे हो। तभी उनसे फिर फाइट होने लगती है। एक वो मैन सबको एक एक करके मारने लगता है और फिर सबको मारता है, एक एक की हड्डी तोड़ देता है। लेकिन बार बार ये लोग आते रहते हैं और बहुत आते रहते हैं। तभी एक वोमेन वहाँ से जो उसके साथ होते हैं वो निकल जाते हैं और एक वोमेन को गिरफ्तार कर लेते हैं। जहाँ पर दिखाया गया है एक वोमेन का सौतेला भाई। वो कहता है जब इनकी आपस में बात होती है, ये देखो ये गाइस, ये जो है ये एक्वामैन का सौतेला भाई है। ये जो दिखाया गया है ये सौतेला भाई है। और यहाँ पर ये बात करते हैं कि एक बार मुझे खोल कर तो देख, तेरी हड्डी पसली एक कर दूंगा। इसका भाई हंसता है और कहता है ज़रूर आपको मौका मिलेगा लड़ने का भी। तभी ये अपने भाई को चुनौती का मौका दे देता है कि आज या तो तू या मैं। तभी दिखाया गया है यहाँ पर चारों तरफ से इसको बांध रखा है और ये कहता है मुझे अपनी माँ पर बहुत गुस्सा आता है कि एक इंसान से उन्होंने संबंध बनाए। तभी एक्वामैन कहता है कि मुझे भी बहुत गुस्सा आता है तुम जैसे भाई पर। वो कहता है तुम जंग करना क्यों चाहते हो? वो कहता है देखो हमारे समुद्र को क्या हाल कर रखा है, हम कभी कोड़ा फेंक देते हैं, कभी ऑयल फेंक देते हैं, हम इंसान से बढ़कर हैं। तभी वो कहता है कि हम समुद्र में रहते हैं, ये हमारा घर है, तुम लोग इनको कूड़ेदान समझते हो क्या, जो हर चीज़ फेंक देते हो। हम जाएं तो जाए कहाँ, जंग करें तो क्यों ना करें, किस वजह से करें? वो कहता है मैं दुनिया को समझाऊंगा। लेकिन तभी जंग का ऐलान हो जाता है और जिसने इसको सब कुछ सिखाया था वो कहता है तुमने चुनौती हाँ क्यों करी है? कहता है मैं उसको हरा दूंगा। वो कहता है नहीं, तुम उसको नहीं हरा सकते क्योंकि तुम्हारा भाव समुंदर में रहा है, तुम बाहर। कहता तुमने मुझे सब कुछ सिखाया है। कहता है देखते हैं तुमने क्या सीखा है। फिर उसको फिर ट्रेनिंग देता है। कहता है देखते हैं तुम्हारे अंदर दम है या नहीं है। और फिर ट्रेनिंग चल रही है और यहाँ ट्रेनिंग पूरी करते हैं और ट्रेनिंग करते रहते हैं। फिर दिखाया गया है ट्रेनिंग हो चुकी है कंप्लीट। अब ये कहता है
कि तुम फिर भी फाइट रहने दो। ये जो उसका सौतेला भाई है, ये उसकी फियांसी होती है, जो कहती है कि तुम फाइट मत करो। वो कहता क्यों ना करूं? कहता बिना जंग के भी बात हो सकती है। वो कहता है बिना जंग के कोई बात नहीं हो सकती, मैंने बहुत कोशिश कर ली है और जंग होकर ही रहेगी। तभी लड़का आता है और कहता है जंग की तामील हो। यहाँ से ये सब निकल जाते हैं और कहता है कि मैं ये सोचता था कि मेरा भाई समुद्र में है और मैं ज़मीन पर, हम दोनों बहुत बढ़िया हैं। इस चक्कर में आज मुझे पता चला कि हमारे अंदर क्या बदलाव है। वो देखता है और कहता है कि मैं अपने भाई से बहुत मोहब्बत करता था, लेकिन अब नहीं करता, क्योंकि तुम इस लायक नहीं हो। और इतना कहने के बाद वो वहाँ से जंग के मैदान में उतर आते हैं। और यहाँ देखते हैं कि जैसी राजा जो होता है भाई, वो पहले से राजा होता है तो उसकी तो फैन फॉलोइंग होगी, तो सब लोग चिल्लाते हैं ये तुम ही जीतोगे, तुम ही जीतोगे। ये कहते कहते उसको राजा साहब जिंदा हो ये के नारे लगाते हैं। तभी दिखाया गया है एक ऑक्टोपस जो कि तबला बजा रहा है अपने सारे हाथों से। तबला, यहाँ ऑक्टोपस तबले बजा रहे हैं, इस वजह से सब देखते हैं कि ऑक्टोपस तबला बजा रहा है। तभी राजा के ये लड़की अपने पाप से कहती है कि आप ये सब रोक सकते हो। वो कहता है मैं रोक सकता हूँ, लेकिन मैं नहीं रोकूंगा। वो कहता क्यों? क्योंकि मैं भी चाहता हूँ कि इंसानों से जंग हो, हम इनके बर्ताव से परेशान आ चुके हैं। तो यहाँ दिखाया गया है जंग हो रही है दोनों भाइयों में, और एक्वामैन पे ये भारी पड़ता है, बहुत ज़्यादा जंग हो रही है। एक्वामैन पिट रहा है बेचारा, मुझे बहुत दुख हो रहा है कि एक्वामैन पिट रहा है और पिट ही रहा है अभी तक। भाई लास्ट में आके भी बहुत ही पिटता है इसका सौतेला भाई, क्योंकि समुद्र में रहा है तो वो सारे पैतरे जानता है। वो ज़मीन पे रहा है तो वो कुछ नहीं जानता है। इस चक्कर में ये दिखाया गया है कि एक्वामैन बेचारा यहाँ हारता ही रहता है। लास्ट में आके एक्वामैन दम तोड़ देता है अपना, मतलब वो कह देता है कि हाँ मैं अगला व्यक्ति। लास्ट में आके एक्वामैन का भी वो त्रिशूल तोड़ देता है, कहता है। तभी यहाँ से एक पानी की लहर आती है और जो राजा होता है उसको ले जाती है बहुत दूर। मतलब पानी एक ऐसा होता है जैसे उसमें कोई भूसे बजा रहा हो, उसके मुंह से भी पानी निकलता है, चारों तरफ पानी पानी। तभी दिखता है कि जो राजा की मंगेतर होती है वो एक जहाज़ लेकर आती है और एक्वामैन की वहाँ से जान बचाने में कामयाब हो जाती है। एक जहाज़ में एक्वामैन बैठता है तभी, और राजा देखता है कि ये तो मेरी फियांसे है जो कि मेरे से बगावत कर रही है, इसको मैं ज़िंदा नहीं छोड़ूंगा, किसने मेरे साथ बगावत करी है। और ये का कानून है कि जिसने एक बार बगावत करी वो दोबारा समुद्र में नहीं आएगा। तभी दिखाया गया है कि वो समुद्र से बाहर निकल के आ जाते हैं और उसको बचा लेते हैं एक्वामैन को। अब ये बचा तो लेते हैं, अब एक्वामैन कहता है कि अब क्या करें। तभी वो एक जहाज़ में बैठे होते हैं और कहते हैं कि अब हमें क्या करना चाहिए। तो वो कहता है, इधर दिखाया गया है कि जो महारानी होती है उसके ऊपर लोकेशन लगी हुई होती है ट्रेस करने। वो देता है कि ये तो ये तो कहता है कि ये रेगिस्तान के रास्ते पर है, जो कि ये कुछ तलाश करने जा रहे हैं। तभी कहता है कि ये इसके पीछे जाओ और इसको पकड़ कर लेकर आओ। तभी वहाँ इसका बाप कहता है नहीं, मुझे मेरी बेटी ज़िंदा चाहिए। वो कहता है नहीं, उसने समुद्र के रूल तोड़े हैं और वो इस समुद्र से बेदखल हो चुकी है, आज के बाद उसे मैं मार दूंगा। वो कहता नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। तभी दूसरी तरफ दिखाया गया है वही राजा अपने जो बाहर का एक गुस्सा का दोस्त होता है उसको अपने हथियार देता है और कहता है जाओ तुम एक्वामैन को मारो।
वो कहता है ठीक है, मुझे इनाम नहीं चाहिए, मुझे कोई पैसा नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ एक्वामैन चाहिए। वो कहता है ठीक है, जो तुम्हें करना करो, एक्वामैन को मार दो, मेरे को कुछ नहीं पता। वो उन हथियारों को और अपडेट करता है और ताकतवर बना देता है। तभी इधर दिखाया गया है जो कि रानी होती है और एक्वामैन होता है, वो समुद्र के बीच घूम रहे होते हैं। वो इसलिए निकले होते हैं, उनको एक त्रिशूल लाना होता है जिससे कि वो एक राजा बन सके और अपने भाई को हरा सके। तभी एक वो मकबरे में आते हैं और कहते हैं कि ये वही मकबरा है जहाँ पर वो त्रिशूल बना था। वो देखते हैं कि हाँ, यहाँ वो औजार भी रखे हैं और ये त्रिशूल का निशान देखते हैं और कहते हैं कि वो कहानी नहीं है, ये एक सच्चाई है, उस त्रिशूल सच में ही है। तभी एक्वामैन कहता है आज मेरे को यकीन हो गया है कि वो त्रिशूल सच में ही है। तो दूसरी तरफ दिखाया गया है कि वो उनके पास एक औजार होता है और वो उसको ऊपर रखते हैं लेकिन वो चालू नहीं होता। तभी यहाँ एक पहेली होती है जो कहता है कि पानी की बूंद से ये ओपन होगा। तभी एक्वामैन तो कहता है कि पानी कहाँ से लाए इस घने रेगिस्तान में। तो एक्वामैन के शरीर से वो एक बूंद निकालती है और उसमें डाल देती है। जभी वहाँ एक राजा, जो मेन राजा होता है, वो प्रकट होता है और वो त्रिशूल लेने के लिए एक पहेली देता है, जाओ तुम्हें उस दिशा में जाकर वो करना है और वहाँ से आपको ये त्रिशूल मिल जाएगा। तभी ये दोनों सोच में पड़ जाते हैं और इधर दिखाया गया है कि जो वो राजा होता है दूसरे राजा के पास जाता है और उससे कहता है कि हमें इंसानों से जंग करनी चाहिए। वो कहता है मैं नहीं करूँगा, तो वो उस राजा को मार देता है। यहाँ दिखाया गया है कि राजा को मार चुका है, पीछे उसकी लड़की और वाइफ खड़ी है। वो कहता है या तो तुम मेरी बात मानो या फिर तुम भी मरो। इस चक्कर में आके वो उनकी बात मानने को तैयार हो जाते हैं। इधर दिखाया गया है वो त्रिशूल ढूंढ रहे हैं और त्रिशूल के पास जाते जाते वो पहेली सुलझा रहे हैं। यहाँ दिखाया गया है कि वो पहेली के पास बहुत नज़दीक है। यहाँ दिखाया गया है कि उन्हें वो एक अहम जड़ मिल जाती है जो लास्ट तक उन्हें वहाँ तक पहुँचाएगी। अब वो वहाँ के लिए रवाना होते हैं जो कि काफ़ी दूर है। अब यहाँ दिखाया गया है कि यहाँ पर फिर से इन पर हमला करके जाता है क्योंकि रानी के अंदर ट्रेसर लगा हुआ होता है। उसको भी नहीं पता होता है रानी को कि मेरे अंदर क्या है। इस चक्कर में आकर वो वहाँ फिर फाइट होती है और एक्वामैन बहुत बुरी तरह से पिटता रहता है, हर जगह पिटता रहता है बेचारा, हर जगह पिटता रहता है। फिर भी यहाँ से वो लोग उनको भगाने में कामयाब हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पर फिर से आदमी आ जाते हैं और वो एक्वामैन पर हमला करते हैं। फिर देखते हैं आदमी बार बार आ रहे हैं लेकिन एक्वामैन जख्मी होने के बाद भी उनसे फाइट करता है और एक्वामैन लास्ट में जीत जाता है लेकिन वो जख्मी हो जाता है। अब वो अपनी लड़की रानी अपने गोद में लड़ाकर उसको सहलाती है और उसे जगाती है, जबकि वो देखता है कि दूसरी तरफ दिखाया गया है जो कि इनकी माँ होती है उसकी एंट्री होती है। वो मरी नहीं थी, वो गायब हो गई थी कि मैं कहीं नहीं रहूँगी, मैं सबसे अलग रहूँगी, लेकिन वो गायब हो गई थी। इस चक्कर में एक्वामैन जब देखता है कि मेरी माँ तो ज़िंदा है, वो अपनी माँ से कहता है कि तुम इतने टाइम से कहाँ पर थी। वो कहती है मैं दुनिया से गायब हो चुकी थी, ना समुद्र में ना इंसानों में। इस चक्कर में आके मेरे को शांति थी, लेकिन मुझे नहीं पता था कि तुम दोनों भाई ऐसे लड़ोगे। किस चीज़ के लिए लड़ रहे हो तुम दोनों? मेरे को बहुत दुख होता है तुम्हें देखकर, लेकिन मैं कुछ नहीं कर सकती। आखिरकार तुम्हें वो त्रिशूल लेना ही पड़ेगा। तभी वो वहाँ एंट्री लेता है और त्रिशूल उसको दिख जाता है। त्रिशूल पे लिखा हुआ होता है कि वो उसको कैसे कैसे ले। तभी वहाँ पर एक जीव आता है, वो एक्वामैन से फाइट करता है और कहता है कि तुम मेरी बात सुन सकते हो? तो कहता हाँ है। कहती आज तक जो भी यहाँ आया है मेरी बात किसी ने नहीं सुनी है, बाकी तुम ही हो जिसने सुनी है। तो कहता है चलो तुम त्रिशूल ले जाओ।
तभी वो कहता है, त्रिशूल उसके हाथ में आके उसके अंदर अंदरूनी शक्ति आ जाती है। वो देखता है कि मेरे अंदर बहुत ही ताकत आ चुकी है, अब मुझे कोई नहीं। उसकी आंखें भी गोल्डन कलर की हो जाती है, त्रिशूल भी गोल्डन कलर का, आंखें भी त्रिशूल गोल्डन कलर की। तभी यह दिखाया गया है दूसरी तरफ की फाइट हो रही है आपस में ही। राजा जो उसका हुक्म नहीं मान रहा वो सबको मार रहा है। तभी यहाँ दिखाया गया है ओक्टोपस, वहाँ से वो आ जाता है और समुद्र के ओर चलने लगता है। यहाँ दिखाया गया है यहाँ जंग छिड़ी हुई है, आपस में ही लड़ रहे हैं। ये देखते हुए एक मोमेन आता है और अपने भाई से जंग करना चाहता है। उसका भाई कहता है कि मैं जंग तेरे से ज़रूर करूँगा और मैं ही जीतूँगा। लेकिन जब उसके हाथ में गोल्डन देखता है और वो दंग रह जाता है, वो सोचता है कि मैं अब नहीं जीत सकता। तभी इसका भाई कहता है, लेकिन मैं मरते दम तक तुम्हारे से जंग लड़ूंगा। मैं ऐसी मौत नहीं मरना चाहता जब लोग मुझे वो कहें कि मैं डरपोक था। फिर यहाँ पर जंग स्टार्ट हो जाती है, दोनों भाई आपस में लड़ रहे हैं बेहुदा। लड़ते लड़ते पता नहीं कहाँ से पहुँच गए। कोई भी उनके रास्ते में आ रहा है वो भी मर रहा है। इस हिसाब को देखते हुए यहाँ जंग आपस में सारे जानवर लड़ रहे हैं, सब कुछ लड़ रहा है। आखिरकार जंग शांत होती है क्योंकि वो इसका जो सौतेला भाई होता है वो हार चुका होता है। लास्ट में आकर वो कहता है कि भाई तुम मेरे को मार दो। वो कहता नहीं, मैं तुम्हें नहीं मार सकता। तभी अचानक उनकी यहाँ मॉम आ जाती है और वो कहती है, वो उसका सौतेला भाई देखता है और कहता है कि मॉम आप जिंदा हो। वो शौक में रह जाता है क्योंकि उसको पता था कि वो मर चुका है, लेकिन